एक लड़की जो बचपन से पढ़ने में बहुत तेज़ थी, उसके जो नंबर आते थे, घर वाले जब उसके प्रमाण पत्र को देखते थे तो सोचते थे कि ये लड़की बड़ी होकर ज़रूर हमारा नाम रोशन करेगी। और दोस्तों, धीरे-धीरे जब वो लड़की आगे बड़ी होती है तो जिस तरह से उसके माँ-बाप सोचते हैं, ठीक वैसा ही होता है और वो लड़की आगे चलकर मेडिकल की तैयारी करती है और एक बहुत ही सफल डॉक्टर बनती है। घर वालों का नाम ऊँचा होता है और इसी बीच एक लड़का देखा जाता है जिससे उस लड़की की शादी हो जाती है और शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी अचानक एक दिन एक ऐसी बात हो जाती है जिस बात की वजह से पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है। किसी के हाथ में कुछ नहीं रहता और सब परेशान हो जाते हैं, जो लड़की होती है उसके घर वाले, और इस मामले में एक हत्या भी होती है। वो हत्या किसकी होती है, ये भी हम लोग इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विराज शर्मा, शर्मा 3 न्यूज़ चैनल पर आप लोगों के सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे। दोस्तों आइए कहानी को शुरू करते हैं। कर्नाटक के बेलागावी नामक जगह में एक बहुत ही संपन्न परिवार था। उस परिवार का एक लड़का होता है जिस लड़के का नाम होता है संतोष होनकांडे। इसके पिता का नाम होता है कमन्ना होनकांडे और इसकी माँ का नाम होता है जयश्री होनकांडे। संतोष होनकांडे जो पेशे से इंजीनियर था, ये बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही चालाक व्यक्ति होता है और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से जी रहा था। धीरे धीरे करके इसका जो प्रमोशन होता है वो भी अच्छे पद पर हो जाता है और इसकी ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होती है। तो इसकी शादी होती है एक लड़की से, जिस लड़की का नाम होता है रेणुका होनकांडे। रेणुका होनकांडे नाम की जो महिला थी, नाम की जो लड़की थी, ये लड़की पढ़ने में बहुत तेज़ थी। इस वजह से ये डॉक्टरी की पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाती है और इस लड़की को जब ये लड़का दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद फिर आम परिवारों में होता है, बहुत ही अच्छा समय चल रहा था और सभी परिवार वाले एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिल रहे थे और बहुत अच्छे से बातचीत हो रही थी। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, 3 साल बीतता है, लेकिन ये जो रेणुका होनकांडे थी, इसके गर्भ में बच्चा नहीं ठहर रहा था। ये माँ नहीं बन पा रही थी। इसकी जो सास थी जयश्री होनकांडे, ये इसको कहीं मंदिर में ले जाती, कहीं डॉक्टर के पास ले जाती, जगह जगह लेकर जा रही थी, लेकिन जो बच्चा था वो इसके गर्भ में ठहर नहीं रहा था और ये माँ नहीं बन पा रही थी। धीरे धीरे करके जब और आगे समय बीतता है और लगभग 2025 आ जाता है, यानी कि शादी के 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन रेणुका होनकांडे के गर्भ में बच्चा नहीं ठहर रहा था और ये माँ नहीं बन सक रही थी। जब पूरी जांचें की गई और इसके बारे में जब डॉक्टर ने और देखा, इलाज करवाया, जांच करी, तो उसमें पता चला कि रेणुका होनकांडे माँ नहीं बन सकती है, इसके गर्भ में कुछ प्रॉब्लम है। दोस्तों इसके बाद जो परिवार वाले होते हैं, यानी रेणुका के सास ससुर, वो परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मगर हम लोग का जो वंश है वो वंश आगे कैसे बढ़ेगा अगर तुम माँ ही नहीं बन सकोगी। इसी बीच रेणुका होनकांडे से उसकी सास और उसके ससुर के झगड़े भी होने लगते थे और जो पति होता है संतोष होनकांडे, उससे भी कई बार झगड़े होने लगते थे। अब तलाक की बात आ जाती है तो तलाक जो था वो रेणुका होनकांडे संतोष को दे नहीं रही थी और बोल रही थी कि मैं जीऊँगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी तो तुम्हारे ही साथ। लेकिन संतोष होनकांडे और उसके माँ बाप के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो लोग एक योजना बनाते हैं। इस योजना के तहत जो तारीख थी वो 24 मई की तारीख डिसाइड की जाती है, 24 मई 2025, और इसी दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि रेणुका होनकांडे को, यानी अपनी बहू को, ये ठिकाने लगाएंगे। लेकिन इस मामले को एक ऐसे तरीके से रूप दिया जाता है जिससे किसी को ये पता ही ना चले कि रेणुका होनकांडे की हत्या हुई है, बल्कि रेणुका होनकांडे को एक हादसे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है कि ये जो रेणुका है, इसका जो मौत हुई है वो एक हादसे के तौर पे हुई है। इसके लिए ये सास ससुर
और ये जो इसका पति होता है, ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसमें 24 मई की रात के समय जो रेणुका होनकांडे होती है, उसकी जो सास होती है वो ये बोलती है कि बहू, अथानी के मादा भाभी गांव में चलना है, वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर पूजा अर्चना करने से शायद तुम्हारे घर में बच्चा ठहर सकता है, तुम माँ बन सकती हो। रेणुका होनकांडे खुशी खुशी अपनी सास के साथ वो उस मंदिर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रात का वक्त था और अंधेरा की वजह से ज़्यादा दूर तक नहीं दिख रहा था, और जो रास्ता थी वो रास्ता पथरीली थी। उस रास्ते पर रोड़ियाँ पड़ी हुई थी, रास्ता क्लियर नहीं था, रास्ता साफ नहीं था। जैसे ही रेणुका होनकांडे जो होती है वो राजी हो जाती है, तैयार होकर आती है और घर से निकलने के लिए जैसे ही खड़ी होती है तो जो उसका ससुर होता है, कमन्ना होनकांडे, ससुर कहता है बेटा तुम बाइक में बैठ जाओ। तो जो ससुर होता है वो सबसे आगे बैठता है, उसके पीछे बैठती है जयश्री होनकांडे और उसके पीछे बैठती है रेणुका होनकांडे। और ससुर जो है वो बाइक चला रहा होता है और बाइक बहुत स्पीड में चल रही थी। जो रास्ता था वो पथरीला था, वहाँ पर रोड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो इसकी सास होती है वो रेणुका होनकांडे को एकदम से धक्का दे देती है। रेणुका होनकांडे ज़मीन पर गिर जाती है और काफ़ी दूर तक घसीटती हुई जाती है। और इसी बीच बाइक उसका ससुर रोकता है और जाकर देखते हैं कि रेणुका की सांसें चल रही हैं कि नहीं। लेकिन रेणुका की सांसें चल रही थी। उसके बाद जो ससुर होता है वो रेणुका के सर पर पत्थर मारता है और रेणुका वहाँ पर मर जाती है। फिर जब देखते हैं कि रेणुका मर चुकी है तो उसकी साड़ी का जो पल्लू था उसको मोटरसाइकिल से बांध देते हैं और लगभग 120 मीटर तक उसी पथरीली जगह पर, रोड़ी वाली जगह पर उसको घसीटते हैं, जिससे रेणुका के शरीर में जगह जगह बहुत ही बड़े बड़े घाव लग जाते हैं। फिर ये लोग फ़ोन करते हैं पुलिस को और अपने बेटे को। पुलिस भी आती है और संतोष होनकांडे जो उसका बेटा होता है वो भी आता है और ये एक प्रकार का ड्रामा रचाया जाता है पुलिस की आंखों में धूप झोंकने के लिए। मगर जो पुलिस होती है, पुलिस इस मामले की गहनता से जो है जांच करती है, पड़ताल करती है और पोस्टमार्टम के लिए रेणुका की लाश को भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि रेणुका की मौत घसीटने से और गिरने से नहीं बल्कि सर पर कोई भारी चीज़ लगने से हुई है और उसके जो गला होता है, गला घोटने से हुई है। जो रेणुका का ससुर था उसको पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है और उससे पूछती है कि बताइए ये कैसे हुआ और क्या हुआ। तो ससुर कमन्ना होनकांडे पुलिस को बताता है कि हम लोग जा रहे थे और अचानक रेणुका गिर गई, हम लोगों को पहले पता नहीं चला, फिर जब देखा तो उसकी जो साड़ी थी वो गाड़ी में फंस गई थी, उस चक्कर में वो लिथरती चली गई और वो मर गई। बाकी हम लोगों को कुछ नहीं पता। उसके बाद यही सेम बयान जो होता है वो जयश्री होनकांडे जो उसकी सास होती है उसके बयान लिए जाते हैं, वो भी यही बात बोल देती है। और उसके जो पति होता है वो भी इस मामले में दूर दूर तक नहीं था, लेकिन उसके पति को ही बुलाया जाता है और उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है। जो पति होता है वो भी ऐसा ही बयान दे देता है। लेकिन पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है उसमें निकल कर आता है कि जो मौत हुई है वो सर पर भारी चीज़ लगने से हुई है और गला घुटने से हुई है। इसके बाद पुलिस सख्ती से पेश आती है तो सास ससुर टूट जाते हैं और सच्चाई को उगलना शुरू कर देते हैं। फिर ससुर बताता है कि मेरी बहू के बच्चा नहीं हो रहा था, हम लोगों का जो वंश था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, जिस वजह से हम लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि रेणुका से तलाक के लिए कई बार बोला लेकिन रेणुका तलाक देने को मेरे बेटे को तैयार नहीं थी, तो हम लोगों ने ये साजिश रची कि रेणुका को किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए और अपने बेटे की हम लोग दूसरी शादी कर दें। यही बात उसकी जो सास होती है, सेम यही बात वो बताती है। पुलिस जो होती है वो भौचक्की रह जाती है और सोचती है कि ये कैसे लोग हैं जो अपनी बहू को एक बच्चे के लिए मौत के घाट उतार देते हैं। ये लोग चाहते तो गोद ले सकते थे। दोस्तों, ये जो घटना हुई है कर्नाटक के बेलागावी में, ये सच्ची घटना अभी बीते 24 मई 2025 को इसी साल हुई है और कितनी दुखद घटना है। मात्र 6 से 7 दिन पहले की ये घटना है
एक लड़की को, एक महिला को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो बच्चा नहीं दे पा रही है। अगर इनके परिवार वालों को बच्चा चाहिए ही था तो ये लोग गोद ले सकते थे, किसी रिश्तेदार का ले सकते थे या किसी अनाथालय से ले सकते थे, जिससे इनका वंश चलता रहता। लेकिन एक रूढ़िवादी मानसिकता की वजह से इन लोगों ने उस महिला को, अपनी बहू को मार दिया। ये कहाँ का इंसाफ है। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं जो समाज में होती हैं, मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था। बस आप लोगों को मैं जागरूक करना चाहता था कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो अतः सावधान रहें, सचेत रहें और इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकालें। अगर ऐसी कोई बहू है जो बच्चा नहीं दे पा रही है तो आप गोद ले सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। आप टेस्ट ट्यूब बेबी करवा सकते हैं, लेकिन किसी को मौत के घाटों डाल देना ये किसी भी मामले में सही नहीं है। दोस्तों, मैं इस तरह की सच्ची घटनाएं अपने चैनल पर लाता रहता हूं, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे ये घटना जन जन तक पहुंचे और लोगों के अंदर जागरूकता आए। धन्यवाद।